हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। इतने दिनों से प्लान कर रहा था अबू धाबी का, 2 बार टिकट्स बुक की। अब इस बार तो एयर इंडिया की बिजनेस क्लास। इतना अफसोस हो रहा है, फिर से रिपोर्ट टेस्ट करवाया, कोविड पॉजिटिव आया। हे मेरे दुनिया वालों, इस कोरोना से मेरे मुक्ति दिलाओ। बहुत परेशान हुआ यार। और देख सकते हैं मैं क्या कर रहा हूँ, स्टीम ले रहा हूँ, स्टीम। उम्मीद करता हूँ जल्दी मेरी रिपोर्ट नेगेटिव आएगी और मैं आप सबको अपने घर से लेके दिल्ली एयरपोर्ट और वहाँ से अबू धाबी का सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। क्या रिसेंट गाइडलाइंस आई हैं और हम सब कैसे इजीली स्मूथली ट्रैवल कर सकते हैं। तो मेरे साथ जुड़े रहिए और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों फाइनली मैं निकल चुका हूँ अबू धाबी के लिए। कल मेरी रिपोर्ट नेगेटिव आई एंड फाइनली आई एम ऑन द वे टू दिल्ली। और मेरे साथ हमारे 2 लोग, सरदार जी और मेरा ब्रदर। उम्मीद करता हूँ आपको मैं अपडेट देता रहूँगा एयरपोर्ट से। और न्यू दिल्ली एयरपोर्ट जाके मैं सारी डिटेल्स आपको बताता हूँ। अभी क्या रिसेंट गाइडलाइंस आई हैं, क्या चेंजेस आए हैं यूएई जाने के लिए, वहाँ पे आरटीपीसीआर की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। मेरे साथ जुड़े रहिए और मैं आपको अपडेट करूँगा। गल्ला तेरी मिठिया मैं सारी रात सुनता जाऊं, नजर न लग जाए प्यार सारे जग से छुपाऊं। चल न भुलाए नाराजियां के एक दूजे के माने बिना। फ्रेंड्स, वी हैव क्लियर द इमिग्रेशन सिक्योरिटी और अब मैं जा रहा हूँ अपने लाउंज में, थोड़ा रिलैक्स करूँगा और फिर आई विल गेट रेडी फॉर द फ्लाइट। आपको मैं दिखा देता हूँ अंदर का। आफ्टर सिक्योरिटी के बाद बड़ा ही सुंदर चेंज द थिंग्स यू कैन मेक आउट। ये सब करने के बाद अब मैं लाउंज की तरफ जा रहा हूँ। ये फर्स्ट फ्लोर पे ही, ग्राउंड फ्लोर पे ही मतलब, लाउंज के लिए अलग से इंडिकेशन है और मैं बता देता हूँ। दिस इज द एरिया, आप देख सकते हैं। ये हॉलिडे इन एक्सप्रेस भी यही है, लाउंजेस भी यही हैं, होटल भी यही है। सो फ्रेंड्स, दिस इज द प्रीमियम लाउंज। हमने यहाँ पे स्लाइड सा हल्का सा स्नैक्स ले लिए। तब मैं रेडी हूँ मेरी फ़्लाइट के लिए, तो चलते हैं फ़्लाइट पे। फ़्लाइट टाइम हो चुका है, सो ऑलरेडी 7:15। मिलते हैं फिर आपको। तो सबसे बड़ी अपडेट यूएई ट्रैवल के लिए अब ये है, जैसे कि मैं अबू धाबी जा रहा हूँ, मेरे पास यूएस वीज़ा था, तो मैं अब वीज़ा ऑन अराइवल लेके बोर्ड कर रहा हूँ फ़्लाइट को। और जो अभी लेटेस्ट चेंजेस आए हैं, ना ही तो एयरपोर्ट पे रैपिड पीसीआर जो कि पहले रिक्वायरमेंट थी वो किया जा रहा है, और ना ही अब आरटीपीसीआर की रिक्वायरमेंट यूएई में है, पर आईसीए अप्रूवल अबू धाबी के लिए हमें लेनी पड़ेगी। तो दोस्तों
अब आराम से एयरपोर्ट पे आइए 3 घंटे पहले, जो कि पहले हमें 6 घंटे पहले आना पड़ता था। आइए और ईजिली अपनी फ़्लाइट को बोर्ड करिए। हमारा बोर्डिंग गेट है 12P। थोड़ा सा भागना पड़ेगा क्योंकि बोर्डिंग टाइम जो है उसमें 10 मिनट रह चुके हैं लास्ट कॉल के लिए। थोड़ा सा रन कर रहा हूँ, रश कर रहा हूँ। मॉर्निंग दोस्तों, फाइनली मैं अबू धाबी पहुंच चुका हूं और मेरी जर्नी बहुत अच्छी थी, बड़ी कंफर्टेबल रही। और अब पिछले 2 दिनों से काफ़ी अपडेट्स आए हैं यूएई ट्रेवल के लिए, और आज 1 मार्च से यूएई के अंदर भी कुछ चेंजेस आए हैं। तो मैं चाहता था भी मैं आपको इन चीज़ों से भी अपडेट कर दूं। दोस्तों, मैं दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचा। दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचने के बाद मेरे को, जब मैं इंडिगो की काउंटर पे गया, एक्चुअली मेरी टिकट इंडिगो के थ्रू थी, जो कि मैंने अर्जेंसी में बुक की थी बिकॉज मेरे को कुछ अर्जेंट काम था अबू धाबी के अंदर। तो जब मैं काउंटर पे गया तो उन्होंने मेरे से टिकट मांगी, एंड जब मैंने उनको RT-PCR का सर्टिफिकेट दिया तो उन्होंने बोला नो सर, इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड नाउ डेज। तो मैंने बोला ओके। तो देन उन्होंने मेरा वीज़ा कॉपी मांगा। यूजुअली यूएई के लिए आपको वीज़ा पहले लेना पड़ता है, टूरिस्ट वीज़ा, और मेरे पास यूएस वीज़ा था। तो यूएस वीज़ा के लिए यूएई के अंदर एक बहुत अच्छा अरेंजमेंट है, भी आपको वीज़ा ऑन अराइवल मिलता है 14 दिन के लिए। तो मैंने उनको बोला मैं यूएस वीज़ा है एंड आई वांट वीज़ा ऑन अराइवल इन यूएई। तो उन्होंने कहा ठीक है सर, आप मेरे को यूएस वीज़ा की कॉपी दिखा दें। तो मैंने पासपोर्ट में मैंने वो कॉपी उनको दिखा दी, और उसके बाद उन्होंने मेरे को कहा भी सर आपको ICA अप्रूवल लेना है। मैंने कहा इट इज़ नॉट अपडेटेड, क्योंकि मैंने इतिहाद की वेबसाइट पे आई कीप ऑन कंटिन्यूसली चेकिंग द अपडेट्स, तो उसमें कुछ ऐसा नहीं था अभी आपको ICA अप्रूवल चाहिए। लेकिन उन्होंने बोला सर नहीं सर, अभी 1 घंटे पहले ही ऐसा अपडेट आया है, अभी आपको ICA अप्रूवल चाहिए। तो मैंने वो इमीडिएटली फिर वहाँ रुके वो उसको अपडेट कर दिया। तो जब मैं टिकटिंग काउंटर पे गया तो उन्होंने मेरा पासपोर्ट लिया, और फिर जो मेरा यूएस वीज़ा का कॉपी था उन्होंने यूएई अथॉरिटीज़ को पहले वो भेजते हैं, मेल करते हैं, एंड आफ्टर 5 मिनट्स दे गेट अ रिवर्ट भी ओके इट इज़ एक्सेप्टेबल, एंड देन यू कैन अलाउ द पैसेंजर भी आप वो अपनी फ्लाइट में उसको बोर्ड करने के लिए परमिशन दे सकते हैं। तो उन्होंने मेरे को बोर्डिंग पास दे दिया। देन आई वेंट टू दी इमिग्रेशन पे जाने के बाद मेरे को वहाँ से मैंने सिक्योरिटी क्लियरेंस किया, और मैं अपना लाउंज में होते हुए अपना बोर्डिंग मैंने कर लिया। तो दोस्तों, जब मैंने लैंड करने के बाद आप जब जाते हैं तो मैंने इमिग्रेशन काउंटर पे गया, उन्होंने मेरे से सारी डिटेल्स ली, मैंने अपना
105 दिरहम मैंने पे किए, जो कि मेरे को 14 दिन का यूएस वीज़ा की वजह से वीज़ा ऑन अराइवल यूएई के अंदर मिल गया। इसके अंदर जो फीस है 105 दिरहम है, और अगर आप इसको 14 दिन के बाद एक्सटेंड करना चाहते हैं तो इट इज़ नियर अबाउट 150 दिरहम, तो आप उसको मोर देन 14 डेज भी एक्सटेंड कर सकते हैं। तो मेरे को अभी एक्चुअली दूसरा काम है, तो मेरा यहाँ पे वर्क वीज़ा अभी लग जाएगा, बिकॉज मेरी अपॉइंटमेंट हो चुकी है यहाँ पे, सो इसीलिए मैं यहाँ पे आया था। उसके बाद दोस्तों, जब आप इमिग्रेशन कर लेते हैं, सिक्योरिटी आपका हो जाता है, तो यूएई में जब आप आते थे, स्पेशली मैं अबू धाबी की बात करूंगा, तो एयरपोर्ट पे आने के बाद आपका आरटीपीसीआर टेस्ट होता था, और उसके बाद आपको चौथे दिन और यहाँ पे लैंड होने के 8वें दिन आपको आरटीपीसीआर करना पड़ता था। तो सबसे अच्छी बात अभी क्या हुई है, आपके एयरपोर्ट पे लैंड होने पे ही आरटीपीसीआर टेस्ट होगा, और उसके बाद जो चौथे दिन और 8वें दिन का आरटीपीसीआर था वो भी जरूरत नहीं है। पहले बहुत मैंडेटरी था और लोगों को बहुत फाइन्स भी इस वजह से आए हैं जो इसको मिस करते थे। तो इस वजह से अभी ये बहुत अच्छा हो गया। अभी आरटीपीसीआर ऑन अराइवल ही होगा, और उसके बाद आप आराम से वहाँ से निकल सकते हैं। और जिसकी रिपोर्ट लगभग मेरे पास सिर्फ 2 घंटे के अंदर वो रिपोर्ट आ गई, तो मैं बहुत खुश हुआ। अभी मेरी रिपोर्ट नेगेटिव थी और मैं आराम से अपना यहाँ पे काम कर सकता हूँ। दोस्तों, अब 1 मार्च 2022 से कल उन्होंने रात के 12 बजे के बाद अपडेट क्या आया है, अभी आपको यहाँ पे फेस मास्क लगाना पब्लिक प्लेस में ज़रूरी नहीं है। ये आपकी चॉइस है अगर आप लगाना चाहें, लेकिन यहाँ पे अब कोई उसके लिए फ़ाइन नहीं है। बट अगर आपको किसी शॉपिंग मॉल में जाना है, किसी क्लोज प्रीमिसेस में जाना है, तो आपको अभी मास्क लगाना पड़ेगा। तो ये अभी लेटेस्ट अपडेट है। उम्मीद करता हूँ थोड़े दिनों में आईसीए अप्रूवल और जो ग्रीन पास सिस्टम है अल हुसैन का, वो भी शायद अभी मैंने सुनने में आया है, वो भी अब स्क्रैप आउट हो रहा है। तो दोस्तों, ये थी मेरी जर्नी। अब मैं आपके लिए यहाँ पे अबू धाबी के अंदर जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं देखने के लिए, या जो अपडेट्स हैं उसके बारे में ब्लॉगिंग करूँगा और आपको नए नए वीडियोस में देता रहूँगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, और आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और उसको शेयर करें, ताकि मैं आपको लेटेस्ट अपडेट्स ट्रैवल को लेके मैं दे सकूँ। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर।